अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम आ गए हैं, तो आपको 5 जो आइडिया है 5 ठो को आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा। उसमें आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। पहली जो है आपको बरतना पड़ने वाला फ्रेंडशिप। फर्स्ट में अगर आप फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, फ्रेंडशिप के बारे में आपको सावधान रहना पड़ेगा। देखिए, आप जो अब आपको एग्ज़ाम का 2 मंथ 1 मंथ आ गया है और बाकी है, तो अगर आप दोस्ती में ज़्यादा समय खर्च करने लगोगे तो आप एग्ज़ाम में जो स्कोर करने वाले हो, जो अच्छा स्कोर करने वाला हो, वो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात, आपको फ्रेंड सर्कल में थोड़ा कम टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि जो आप फ्रेंड सर्कल छोड़ दो, फ्रेंड सर्कल में कम टाइम दें, मिनिमाइज़ करना है आपको टाइम को। जितना कर सकेंगे आप उतना मिनिमाइज़ कर लीजिए। उसके बाद दूसरी बात मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। देखिए, ये कॉमन बात हो गया है कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, आपको जो सोशल मीडिया है उसमें थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा। हो सके तो जितना से जितना हो सके आप इसकी जो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है उसको कम कीजिए आप, और जितना कम करेंगे आप उतना ही करने के लिए आपके लिए बेहतरीन होगा। और आपको जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई भी चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पर आपको जो कॉन्फिडेंस है उसे बिल्डअप करने में बहुत आपको उपयोगी होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए आप में। उसके बाद अब दूसरे चीज़ के बात करेंगे तो स्ट्रक्चर योर टाइम आप कह सकते हैं। स्ट्रक्चर योर टाइम कहने का मतलब ये हम कह रहे हैं कि देखिए, आप कोई भी काम जब कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये काम कब करना था, लेकिन मुझे अगर खाना खाना है तो कितने बजे खाना है, मुझे कौन चैप्टर कब पढ़ना था, ये आपको मालूम होना चाहिए अच्छी तरह से। स्ट्रक्चर योर टाइम में आता है। जैसे कि आज संडे है तो मैं संडे को फिजिक्स पढ़ने वाला हूँ, तो फिजिक्स को मुझे मालूम होना चाहिए फिजिक्स पढ़ने वाला हूँ। और जैसे फिजिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ने वाला हूँ ये भी मुझे मालूम होना चाहिए। तभी जाकर आप कोई एक जो अपना रेगुलर शेड्यूल के अनुसार कोई काम कर सकते हो और सही उसके यूटिलाइजेशन मैक्सिमम यूजेज ले सकते हो। ये करने के लिए हो गया। और अगर दूसरे की बात करें, दूसरे में तो फिक्स योर रूटीन में अगर बात करें तो फिक्स योर रूटीन है तो कन्फर्म मतलब ये जो स्ट्रक्चर योर टाइम एंड फिक्स योर रूटीन में तो कोई खास फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है। फिक्स योर रूटीन में ये बताता है कि जैसे कि हमें इतने बजे सोना है, जैसे कि मैक्सिमम हमको 6 टू मैक्सिमम में 6 टू 8 का आवर का स्लीप लेना है, तो हम कब लें। और जैसे कि मेरा रेगुलर शेड्यूल है, जैसे कि मैं 11 PM को सोने वाला हूं, तो हो सके तो इसके हाफ एन आवर लेटर और अर्लियर सो सकूं, लेकिन कोशिश करना है कि रेगुलर पैटर्न फॉलो करने के लिए। ऐसा नहीं कि कभी हम 2 बजे तक ले पढ़ दें, 2 AM तक ले पढ़ दें, कभी ये 9 PM ही कि सो दे, ऐसा नहीं। एक रेगुलर जो पैटर्न होता है उससे हमको मेंटेन करना है, फिक्स योर रूटीन में आता है। तो आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर योर टाइम और फिक्स योर रूटीन एक ही बात हम ले सकते हैं उसे। उसके बाद आप आएंगे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर। 5 नंबर में जो 5 नंबर है जो उसके आप कहेंगे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर कहने का मतलब क्या होगा कि देखिए, आप जितने बार रिवाइज करेंगे उतने ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा। कहने का मतलब कॉन्फिडेंस आप जब हाई करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करने का, मोर योर कॉन्फिडेंस लेवल विल इंक्रीज। कहने का मतलब कि आप जितने ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही, देखिए कि पहली बार आपको जो क्वेश्चन भी नहीं आएगा वो क्वेश्चन आप दूसरी बार अटेम्प्ट करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल आपको नॉलेज नहीं था उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन के, अगर आप दूसरी बार अटेम्प्ट करें, सेकेंड अटेम्प्ट में हैं तो आपको दूसरी बार में आपको बहुत, जैसे कि कम से कम आप 25% तो उस क्वेश्चन को बारे में जान जाओगे और समझ जाओगे। तो फिर अगर आप तीसरी बार जा रहे हैं, थर्ड अटेम्प्ट में आप जा रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि थर्ड अटेम्प्ट में 70% तक तो आप उस क्वेश्चन को सब कुछ जान जाएंगे। ऐसे ही आप एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट हर क्वेश्चन को कर लोगे 3 अटेम्प्ट तक, तो आपको क्या होगा कि मैक्सिमम उसके बारे में डिटेल था हो जाएगा। जब आपको ऑप्शन से मिलेगा, ऑप्शन टैकल करने को मिलेगा, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो।
उसके बाद एग्ज़ाम फोकस प्रिपरेशन, कहने का मतलब कि ऐसा है, एग्ज़ाम फोकस प्रिपरेशन कहने का मतलब फोकस प्रिपरेशन कि आप कोई भी, जैसे कि आपका एग्ज़ाम आ गया है 2 मंथ अर्लियर है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आपको एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है, क्योंकि सिलेबस के आप वेल नॉन होना ज़रूरी है। आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए कि कौन से सिलेबस है और कैसे कैसे आने वाला है उसमें। तो जो सिलेबस आने वाला है उसी अनुसार से और उसी टॉपिक के उसी पास्ट ईयर क्वेश्चन सबको पीवाई जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व देखते हुए और जो सोल्यूशन है उसे उसमें से आप एक अच्छी बेहतरीन यूटिलाइजेशन ले सकते हैं पास्ट ईयर सोल्यूशन के। उसके बाद आएंगे तो देखिए, फोकस करने का मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन हो जाओ कि जो घर के प्रेशर है, ऐसा है वैसा है वैसे, ये सब कोई सोचने वाला बात नहीं है, वो बर्डन लेना नहीं है कि फोकस कर सिर्फ अपना जो गोल है उसे रिलैक्स मूड में फॉलो करना है। सुपर डुपर पॉजिटिव रहना है, सुपर डुपर पॉजिटिव रहना है आपको। सुपर डुपर पॉजिटिव कहने का मतलब यहाँ आ रहे हैं आप हैंड राइटिंग के मायने नहीं रखिएगा, आप डॉक्टर हैं सब बुझ रहेंगे, आप तो डॉक्टर बनेंगे तो इसे ही लिखेंगे आप। तो सुपर डुपर की पॉजिटिव की बात करें तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ये नहीं कि घर का प्रेशर है, मम्मी क्या बोलेंगे, पापा क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेगा, नाम नहीं निकलेगा तो कम थोड़ा नंबर आ जाएगा तो क्या होगा, कौन सा क्या कहेगा, ये सब आपको कुछ इसके टेंशन नहीं लेना है। आपको जस्ट आप अपने अपने जो गोल है उसे केयर करके, जैसे कि पेट में गुड़गुड़ी होता है ना कभी कभी सुबह में उठने के बाद, तो वो प्रेशर देता है, जैसे कि जाओ बाथरूम जाओ करता है, उसी तरह से आपको हमेशा जो एग्ज़ाम है उसी कंसीडर कर पॉजिटिव वे में कि एग्ज़ाम आ गया है, अपना जो एफिशिएंसी है, स्टडी लेवल है उसे इंक्रीज करना है। और यही कहूँगा दोस्तों, और होप कि आप सभी को सभी भी को अपना गोल मिले दोस्तों। थैंक यू, लव यू गाइस।